हेलो गुड इवनिंग गाइस। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर निर्माण में। दोस्तों आज बात कर लेते हैं कुछ कॉमन डाउट्स की जो बच्चे पूछते रहते हैं। मैंने काफ़ी सारे डाउट्स कवर कर दिए हैं। इससे पहले मैं 2 वीडियो और अपलोड कर चुका हूं जिसमें मैंने कुछ ई डोजियर से रिलेटेड कॉमन डाउट्स बताए थे और उनके सोल्यूशन बताए थे। आज भी मैंने बहुत सारे डाउट्स लिए हैं। क्या क्या डाउट्स लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये लास्ट तक 15-16 डाउट हैं टोटल। तो शुरू करते हैं। पहला डाउट है, बच्चे पूछते हैं जैसे टीजीटी कंप्यूटर साइंस में कट ऑफ 120 चली गई यूआर की, तो बाकी टीजीटी वालों में क्या ऐसी ही जाएगी? ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि टीजीटी कंप्यूटर साइंस में यूआर की सीटें बस 107 थी। उसमें से भी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की कुछ वैकेंसी कट जाती क्योंकि उसमें रिजर्वेशन है हॉरिजॉन्टल, ठीक है, इसलिए उसकी कट ऑफ इतनी हाई चली गई। बाकी टीजीटी में सीटें बहुत ज़्यादा हैं, किसी में 339 हैं, किसी में 390 हैं, तो इतनी कट ऑफ हाई जाने के चांसेस बिल्कुल कम हैं। दूसरा डाउट है, ईडब्ल्यूएस कट ऑफ यूआर से ऊपर जाएगी क्या? जैसे हमने अभी देखा डोमेस्टिक साइंस टीचर वाले में। डोमेस्टिक साइंस टीचर वाले में कोई रीज़न नहीं बताया अभी तक क्यों ज़्यादा चली गई। उसमें एक रीज़न जो मुझे लग रहा है कि सीटें थी 7 और लोगों ने अप्लाई करा बस 55 लोगों ने, तो सीटें कम होने के कारण हो सकता है कम लोग ही क्वालिफाई कर पाए हों, 3 या 4 लोग या 5 से 6 लोग क्वालिफाई कर पाए हों और उनके मार्क्स सभी के 103 से ऊपर हों, इसलिए हो सकता है। लेकिन बाकी जो टीजीटी के एग्ज़ाम हैं उनमें ईडब्ल्यूएस की सीटें ठीक हैं, तो उसमें ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ यूआर से ऊपर जाने के चांसेस बिल्कुल कम हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट है, एडमिट कार्ड पे अगर साइन नहीं है या एडमिट कार्ड खो गया है, इस केस में क्या करें? तो मैंने पहले भी बता रखा है, ऑनलाइन एफआईआर कर दो दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पे। बैक डेट में भी कर सकते हैं कि हमारा वॉलेट खो गया था, उसमें पैसे थे कुछ, मेट्रो कार्ड था और साथ में एडमिट कार्ड था। एडमिट कार्ड मेंशन कर देना किस एग्ज़ाम का था। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं क्या रिजेक्ट हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। काफ़ी सारे बच्चों ने एफआईआर सबमिट करी, अपलोड करी, वो रिजेक्ट नहीं हुए। कुछ बच्चे कह रहे हैं हम खुद से साइन कर देते हैं, क्या पता लग रहा है, तो बिल्कुल ऐसा ना करें। D++ भी हो सकता है, डाटा को चेक करें किसके टीचर के साइन थे। जब वेरीफाई करने वाली बात आएगी तो आप पे केस भी बन सकता है 420 का कि आपने गलत साइन कर दिए, ठीक है। तो उस चीज़ को ना करें बिल्कुल भी, सिस्टम के थ्रू जाए, एफआईआर सबमिट कराएं, कोई दिक्कत नहीं है। चौथा पॉइंट है, आपके माता पिता के नाम में गलती है किसी भी डॉक्यूमेंट में, या फिर आपने परसेंटेज गलत भर दी, उसके लिए क्या करें? तो ई डोजियर में एफिडेविट लग जाता है उसके रिगार्डिंग। आप एफिडेविट बनवा सकते हैं कि इस डॉक्यूमेंट में ये गलती है और ये डॉक्यूमेंट सही है, बिल्कुल करेक्ट है और उसी आदमी के हैं जिसका इन दोनों में नाम लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे ही आप तहसील ऑफिस के बाहर जाएंगे वहाँ पे टाइपराइटर वाले मिल जाते हैं, आप उन्हें बताना, वो खुद ही टाइप कर देंगे, क्या मैटर रहता है। तो एफिडेविट बनवा के अपलोड कर देना। अगला पॉइंट है, अगर आपने गलत कैटेगरी में फॉर्म फिल कर दिया है, मान लो आप जनरल हैं, आपने ओबीसी या ईडब्ल्यूएस में भर दिया, तो क्या होगा? क्या रिजेक्ट हो जाएंगे? देखो नॉर्मल केस में तो रिजेक्ट नहीं होते हैं। उसका कारण क्या है कि अगर आपने कैटेगरी में भर दिया है और आप जनरल कट ऑफ क्वालिफाई कर जाते हो तो आपको जनरल में ही मान लिया जाता है, ठीक है। तो उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, तो कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन जैसे डोमेस्टिक साइंस टीचर वाला हमने देखा कि ईडब्ल्यूएस की जनरल से ज़्यादा चली गई, तो जो भी उसमें ईडब्ल्यूएस भरा हुआ है किसी ने, बेशक गलती से भरा है, लेकिन उसमें जनरल की कम है कट ऑफ, तो जो ईडब्ल्यूएस वाला है ना, वो ईडब्ल्यूएस में ही काउंट किया जाएगा, वो बाहर नहीं आ सकता उससे, तो उसे सीधा सीधा रिजेक्ट कर देंगे। तो उसके बाद क्या कर सकते हैं? जिसने गलती से भर दिया या कैफ़े वाले ने गलती से भर दिया, तो आप कोर्ट केस कर सकते हैं, आप लड़ सकते हैं, तो उसमें जीतने के चांसेस बन सकते हैं आपके। अभी आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं, ठीक है। अगला डाउट है NCTE OTPRMS इशू। इसमें दिक्कत आ रही है कि NCTE वाले रिजेक्ट कर दे रहे हैं बहुत सारे फॉर्म्स जिन्हें एफिलिएशन सर्टिफिकेट चाहिए, कि आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा कॉलेज से और अपने प्रिंसिपल से उसे अटैच करा के लाइए, उसे अपलोड करिए, तब हम आपका एफिलिएशन सर्टिफिकेट इशू करेंगे। तो बोनाफाइड सर्टिफिकेट की कॉपी मैं ग्रुप में डाल दूंगा, कैसा कैसा बनवाना है आपको वो देख लेना, उसे अपलोड कर देना और आपका एफिलिएशन सर्टिफिकेट बन जाएगा। अगला डाउट है, थंब इम्प्रेशन कौन सा अपलोड करें ई डोजियर में? तो थंब इम्प्रेशन आप राइट कर लो, लेफ़्ट कर लो या दोनों एक साथ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर ऐसा करो, जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे राइट कर लो और लास्ट में एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में लेफ़्ट वाला कर दो, लेकिन रिमार्क्स में ज़रूर मेंशन कर दें आप कौन सा डॉक्यूमेंट कहाँ पे अपलोड कर रहे हैं। अगला डाउट है, OBC NCL कट ऑफ डेट के बाद का है पर OBC सर्टिफिकेट पुराना है, तो क्या रिजेक्ट हो जाएंगे? देखो इस बार तो D++ भी कुछ नहीं कर रहा, डिपार्टमेंट मांग रहा है पुराना। जो पुराना NCL है कट ऑफ डेट से पहले का, डिपार्टमेंट मांग रहा है कि आप पुराना भी दो और नया भी दो। पिछले साल क्या हुआ था, काफ़ी वैकेंसीज़ में लेटेस्ट वाला NCL चल गया था, पुराने वाले की ज़रूरत नहीं पड़ी थी,
इस बार पता नहीं क्यों दिक्कत कर रहे हैं, ये पता नहीं है। इसके ऊपर भी आप कोर्ट केस कर सकते हैं अगर आपको रिजेक्ट कर देते हैं। अब पुराना डेटा मांग लीजिए आरटीआई के थ्रू कि कितने लोगों ने लेटेस्ट एनसीएल के साथ ज्वाइन किया, वो डेटा मांग लेंगे, क्लियर हो जाएगा। आप कोर्ट केस कर दीजिए, आपके जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, तो ये कर लेना। उसके बाद में अगला डाउट है, इंस्टीट्यूट प्राइवेट है और यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट है। इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड है किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से, तो क्या फिल करें एफिलिएशन सर्टिफिकेट में? आपके डोजियर में जो ओपन होगा उसमें आप इंस्टीट्यूट को प्राइवेट सेलेक्ट करेंगे। यूनिवर्सिटी बेशक गवर्नमेंट है लेकिन आपका इंस्टीट्यूट प्राइवेट है, एफिलिएशन सर्टिफिकेट भी इंस्टीट्यूट का बनेगा, ठीक है। उसके बाद में कुछ बच्चे पूछ रहे हैं प्रोविजनल डिग्री चल जाएगी क्या? हाँ बिल्कुल चल जाएगी। जिनके पास ओरिजिनल डिग्री नहीं है प्रोविजनल डिग्री चल जाएगी, लेकिन आपकी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन इतनी पुरानी ना हो कि मान लिया 4 साल पहले की या 5 साल पहले की, इतनी पुरानी नहीं होनी चाहिए, लेटेस्ट की है 1-2 साल की, तो चल जाएगा प्रोविजनल। क्यों? क्योंकि डिग्री इतनी जल्दी इशू नहीं करते हैं कुछ यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस, तो इसलिए प्रोविजनल चल जाती है। अब ये डाउट है ई डोजियर कैसे भरें, तो इसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है, लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। साथ में कुछ डाउट्स वाली वीडियोस भी हैं, वो भी डाल दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब कुछ बच्चों को डाउट रहते हैं कि हमारे वाले एग्ज़ाम में ईजी शिफ्ट कौन सी थी, हार्ड शिफ्ट कौन सी थी, सर नॉर्मलाइजेशन कितना होगा? तो देखो मेरे कहने से हार्ड या ईजी कुछ नहीं हो जाता, ये डेटा बेस्ड है कम्प्लीटली। पूरी शिफ्ट का एवरेज निकाला जाएगा, कितने मार्क्स आ रहे हैं एवरेज, फिर दूसरी शिफ्ट के एवरेज मार्क्स निकाले जाएंगे। तो जो शिफ्ट के एवरेज मार्क्स कम होंगे वो हार्ड मानी जाएगी, जिस शिफ्ट के एवरेज मार्क्स ज़्यादा होंगे वो इजी शिफ्ट मानी जाएगी। उसी हिसाब से नॉर्मलाइजेशन होगा। तो वो डेटा हमारे पास नहीं है तो इसलिए हम नहीं बता सकते। मेरे अकॉर्डिंग हो सकता है जो हार्ड शिफ्ट हो वो एवरेज मार्क्स के हिसाब से ईजी शिफ्ट हो सकता है ना, बिल्कुल। ऐसे ही जो मेरे हिसाब से ईजी शिफ्ट हो सकता है डेटा के हिसाब से वो हार्ड शिफ्ट हो। तो दोस्तों डेटा के अभाव में इस क्वेश्चन का आंसर देना बहुत मुश्किल है, ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब आता है कट ऑफ प्रेडिक्शन। अब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर आप इस एग्ज़ाम की प्रेडिक्शन करिए, इस एग्ज़ाम की प्रेडिक्शन करिए। तो मैंने प्रेडिक्शन के लिए काफ़ी सारी वीडियोस बना रखी हैं। आप जब चैनल पर जाएंगे तो उसमें प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में कट ऑफ प्रेडिक्शन वीडियोस पड़ी हुई हैं, उसमें काफ़ी सारे एग्ज़ाम की प्रेडिक्शन मिल जाएगी आपको कि कट ऑफ कितनी रह सकती है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ ही है, मेरे हिसाब से डेटा एनालिसिस के हिसाब से क्या कट ऑफ रह सकती है मैंने बता रखा है। उसके बाद में कुछ बच्चे कह रहे हैं मार्कशीट है सर्टिफिकेट नहीं है, या फिर कंसोलिडेटेड मार्कशीट है, या फिर मार्कशीट कम सर्टिफिकेट है। तो देखो जिसके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो वो सर्टिफिकेट ले लो, बनवा लो दोबारा से। 10th और 12th के सर्टिफिकेट चाहिए। किसी के पास ग्रेजुएशन की ईयर वाइज मार्कशीट नहीं है, कंसोलिडेटेड है, वो चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, तीनों साल में वही अपलोड कर देना, लेकिन रिमार्क्स में ज़रूर मेंशन कर दें कि ये कंसोलिडेटेड मार्कशीट है। उसके बाद में कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर हमारे पास 10th और 12th के मार्कशीट कम सर्टिफिकेट हैं। तो जो मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों कंबाइन हैं, दोनों जगह वही अपलोड कर दें, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद SC ST EWS जो अदर स्टेट वाले हैं पूछ रहे हैं कि सर चल जाएगा क्या हमारा? बिल्कुल चल जाएगा। SC ST और EWS अदर स्टेट वाले वैलिड है बिल्कुल। अब OBC वाले पूछेंगे कि सर हमारा वैलिड होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल नहीं है आपका। EWS SC ST तो अदर स्टेट वाले वैलिड है, लेकिन OBC बस दिल्ली वालों के लिए ही वैलिड है। अब OBC में भी कल हमने क्या देखा था, एक डेफिशिएंसी देखी थी, किसी बच्चे ने OBC सेंट्रल वाला अपलोड कर दिया था, लेकिन आपको अपलोड क्या करना है, OBC दिल्ली। तो इस बात से भी क्लियर हो जाता है कि OBC दिल्ली वाले ही वैलिड है, ठीक है दोस्तों। आई होप आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। बहुत सारे डाउट्स क्लियर करे हैं मैंने, इससे पहले भी मैंने 2 वीडियो अपलोड करी थी, उसमें डाउट्स क्लियर करे थे। इस वीडियो से भी आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर फिर भी नहीं होते हैं तो आप कमेंट करिए, मैं फिर से एक वीडियो बना दूंगा जिसमें वो कॉमन डाउट दोबारा ले लूँगा, ठीक है दोस्तों। अगर आप हमें फॉलो नहीं कर रहे हैं फॉलो कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करें, उसे लाइक करें। जो भी इम्पोर्टेंट लिंक्स होती हैं किसी वीडियो की, किसी इन्फॉर्मेशन की, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप डिस्क्रिप्शन ज़रूर पढ़ा करें, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट लिंक्स होती हैं, आप वहाँ पे जाके सर्च कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम पे फॉलो नहीं करें तो फॉलो कर लेना, लिंक डाल दूंगा उसकी भी डिस्क्रिप्शन में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।